हरे कृष्णा। गुरुवे गौरचंद्र राधिका तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। तो श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव तिवारीपुर बिहार में हुआ मौनी अमावस्या के दिन। और वो खुद बताते अपने मुख से कि जब वो छोटे थे तब उनका ऐसा कोई भी दिन नहीं गया होगा जब वो 4 बजे के बाद उठे हों। तो वो हमेशा, जब वो छोटे थे तब वो हमेशा 4 बजे से पहले ही उठते थे और अपने पिताजी के संग गंगा जी के घाट पर स्नान करने जाते थे रोज़। और उनका रूटीन था कि वो जब भी सोएंगे तो रामायण पढ़ के ही सोएंगे। तो रामायण पढ़ने पर जब जो वनवास वाली लीला आती थी तो उस टाइम पे वो इतना रोते थे, उनके सामने जो ग्रंथ रखा होता था वो भी गीला हो जाता था। तो एक टाइम पे जब वो रोते रोते ऐसे ही सो गए ग्रंथ बंद करके, तो उनके स्वप्न में राम दरबार आए। तो उनका बचपन से ही राम जी के प्रति ज़्यादा श्रद्धा थी। वो बचपन में तो राम जी के भक्त थे, लेकिन जब वो बड़े हुए तो जैसे उन्होंने कृष्ण की कथा सुनी एक शुद्ध वैष्णव से, तो वो कृष्ण के भक्त बन गए। तो ऐसा होता है कि जिसका जैसा स्वभाव है अंत में वो उसके प्रति ही आकर्षित होता है। जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी का स्वभाव राम जी के प्रति ज़्यादा है, उनकी श्रद्धा राम जी में ज़्यादा है, तो वो राम जी का भजन करते हैं। ऐसी परम गुरुदेव जो है कृष्ण की लीला में रमण मंजरी हैं, तो उनका आकर्षण जो है वो स्वाभाविक रूप से कृष्ण की तरफ ही होगा। तो इसलिए वो अंत में जाके कृष्ण भक्ति ही बन गए थे। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण भक्त हैं तो वो राम जी की वो करेंगे, निंदा करेंगे, ऐसा नहीं है। वो राम जी का ही उतना सम्मान करते हैं, कृष्ण का भी उतना ही सम्मान करते हैं। तो ऐसी एक लीला आती है, अभी कुछ दिनों पहले ही पूज्यपाद त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव निकला है। तो एक लीला आती है जब पुराने समय में जो प्रोजेक्टर होते थे, तो जो पर गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी वो कथा करते थे, तो वहाँ पे प्रोजेक्टर की ज़रूरत पड़ती थी। तो भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी और भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी, इनको प्रोजेक्टर लेके जाना होता था। तो बहुत लंबा डिस्टेंस होता था, उस डिस्टेंस को कवर करके फिर उनको वहाँ पे जाके प्रोजेक्टर वगैरह सब सेटिंग करनी होती थी, फिर कथा होती थी। तो एक समय पर जो परम गुरुदेव हैं वो प्रोजेक्टर ले जाना भूल गए। आधे रास्ते में याद आया कि अरे वो तो लाना ही भूल गए हम। तो भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगा, अभी चलते हैं। तो वो वहाँ पे जब कथा के स्थान पर पहुँचे तब उन्होंने केशव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से बोला, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने, कि गुरुदेव आज आप कथा मत करो। तो वो पूछते हैं क्यों क्यों ना करूं? तो बोलता है कि मेरे को लगता है कि आज ना बहुत बारिश होगी ज़ोर से, तो आज आप कथा मत करो। वो खुला स्थान था तो वहाँ पे बारिश के टाइम पे बैठ नहीं सकते थे। तो फिर वो बोलते हैं कि अच्छा बारिश होगी तो चलो थोड़ा 2-3 घंटे पहले ही शुरू कर देंगे। तो जब वो शुरू करने बैठे तो एकदम से ऐसे काले बादल छा गए ऊपर और बारिश होने लग गई। तो ऐसे ही होता है, जो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी वाक सिद्धि होती है, वो जो भी बोल देते हैं वो सत्य होता है। जो हरिनाम करते हैं, हृदय से हरिनाम करते हैं, उनका ये होता ही है कि वो कुछ भी बोल रहे हैं वो सत्य होता था। तो ऐसी इतनी सुंदर सुंदर लीला है। और जब गुरुदेव भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी वो पुलिस में काम करते थे, तो एक समय पर जब वो रात के टाइम पे जब हरिनाम कर रहे थे, उनकी रात की ड्यूटी थी, लेकिन वो हरिनाम में इतना मग्न हो गए कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि मेरे को ड्यूटी पे जाना है। और उस टाइम पे चेकिंग होनी थी उस वो ऑफिस की, तो वो उन्हें याद नहीं रहा। और सुबह हो जैसे हरिनाम करते करते, तो वो जब वो पहुँचे ऑफिस में ऐसे माफ़ी मांगने के लिए कि मैं नहीं आ पाया, तो ऑफिस में जाके पता चला उनका प्रमोशन हो गया। तो उन्होंने पूछा कि प्रमोशन कैसे हो गया मेरा, मैं तो आया ही नहीं था। तो फिर उनके जो साथी थे उन्होंने बोला क्या तिवारी जी, उनका वो तिवारी थे, लक्ष्मी नारायण तिवारी थे। तो उनसे बोलते क्या तिवारी जी आप आए थे, आपने इतना अच्छा काम करा कि आपका तो प्रमोशन ही हो गया। तो उन्होंने सोचा कि मैं कैसे आया। तो उन्होंने सोचा कि स्वयं ठाकुर जी आए उनका रूप लेकर और ठाकुर जी ने उनका सारा काम कर। तो ये देख के वो मतलब इतने दुखी हो गए कि ठाकुर जी को स्वयं आना पड़ गया मेरे ऐसे व्यवहार के लिए कि मैं हरिनाम में रह गया और ठाकुर जी को खुद आना पड़ गया अपने धाम से। तो वो ऐसा सोचकर तो उन्होंने फिर ऑफिस वगैरह सब रिज़ाइन दे दिया। और वो जब सब छोड़कर परात्पर गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के पास आ रहे थे ट्रेन से, तब
जो सज्जन सेवक ब्रह्मचारी श्रील भक्तिवेदांत वामन गोसाई महाराज जी उनको लेने के लिए गए थे स्टेशन पर। तो वहाँ पर बोलते कि तिवारी जी ऐसे आवाज़ लगा के बोलते कि यहाँ पे कोई तिवारी नाम का व्यक्ति है क्या। तो ऐसे परम गुरुदेव उनके पास आते हैं कि हाँ मैं हूँ तिवारी, आपको कैसे पता कि मैं आ रहा था। तो उन्होंने बताया कि हमारे जो गुरुदेव हैं भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी, उन्होंने मेरे को बताया कि आप आने वाले हो। तो वो मतलब चौंक गए कि मैंने तो किसी को भी नहीं बताया था, उनको कैसे पता चल गया। तो ऐसी लीला हुई। और तो ऐसी उनकी लीलाएं हैं। और एक बार तो जो सेवा कुंज है, सेवा कुंज के जो पंडित थे, वहाँ के जो पुजारी थे, उनके स्वप्न में स्वयं राधा जी आकर बोलती हैं कि मेरा जो भक्त है, मेरा एक भक्त है, मेरी मंजरी है, वो इस मठ में रहती है, रूप सनातन गौड़िया मठ में रहती हैं, उनको जाकर ये प्रसाद दिया हो। तो वो प्रसाद लेकर जब जाते हैं मठ में, तो मठ में फिर गुरुदेव से मिलने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि गुरुदेव की तबीयत उस टाइम पे ख़राब होती है। तो उस टाइम मना कर देते हैं। लेकिन जब वो पूछने जाते हैं उस टाइम पे वहाँ पे पूज्यपाद भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज जी होते हैं। तो जब वो उनसे पूछते हैं परम गुरुदेव से कि आपसे ऐसे ऐसे कोई मिलने आया है, तो परम गुरुदेव अलाउ कर देते हैं कि ठीक है उन्हें आने दो। तो जैसे ही वो सेवा कुंज के पुजारी अंदर घुसते हैं, वो उन्हें प्रसाद देते हैं और ऐसे पूरे लेट जाते हैं, प्रणाम करते हैं उनको। इतने बड़े भक्त के उन्हें दर्शन हो रहे हैं, साक्षात राधा जी की मंजरी है, रमण मंजरी, उनके दर्शन हो रहे हैं। तो ऐसे फिर परम गुरुदेव उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि किसी को बताना मत। तो वहाँ से चले जाते हैं। तो इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। इसी के साथ मैं परम गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मेरी भक्ति है वो थोड़ी आगे बढ़े, और मैं यही वाणी को वैष्णव देता हूँ। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।